हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था। राजस्थान की सामान्य स्थिति और विस्तार, राजस्थान की सीमाएं, उसकी संभागीय व्यवस्था, उसके भौगोलिक उपनाम और राजस्थान के जिलों की प्रमुख आकृतियाँ। तो यहाँ तक की हमने बात की थी और आज हम आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा विगत कुछ भर्तियों में इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, हम उन सवालों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे किस तरह से सवाल का पैटर्न जो है वो लगातार बदल रहा है और आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम अपने पहले सवाल की। चलिए मित्रों, पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। यह सवाल पूछा गया था लाइब्रेरियन जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया था। तो सवाल था, राजस्थान के वे ज़िले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। साथियों, हमने जब यह टॉपिक पढ़ा था, हमने बात की थी राजस्थान के 23 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। साथ ही राजस्थान के 8 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा को स्पर्श नहीं करते और इनको आंतरिक ज़िले कहा जाता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है, इसका सीधा सीधा मतलब वो है कि आपको इन 4 ऑप्शन में से वह ग्रुप ढूंढना है जिस ग्रुप में राजस्थान के आंतरिक ज़िले मिलने वाले हैं। तो हम कोशिश करते हैं। हम यहाँ पहला ऑप्शन देख रहे हैं। पहले ऑप्शन के अंतर्गत जो पहला नाम दिया है प्रतापगढ़। तो जब हमने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ी थी, उस समय बात की थी प्रतापगढ़ जिला जो है वह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। इसका मतलब एक नाम से ही हमने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया है, खारिज कर दिया। तो यह ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन पाली आंतरिक जिला है, लेकिन जयपुर जिला जो है इसकी सीमा हरियाणा से लग रही है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, ये सभी जिले राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। इनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रही है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा पर ये जिले स्थित हैं। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, यह ऑप्शन सही। चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर करौली, तो करौली की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। भीलवाड़ा जो मध्य प्रदेश से लग रहा है, तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर सी ऑप्शन, ये वे जिले हैं जो आंतरिक जिले कहलाते हैं या इनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पर है। तो यह सवाल लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए साथियों, अगला सवाल, काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हमने इस बारे में बहुत अच्छे से बात कर रखी है अपने पिछले टॉपिक में। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वह राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले जो हमारी क्लासरूम वीडियो है उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाकर हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यह सवाल RSP 1993, 2016 थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2016 में, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 में कई बार यह सवाल पूछा गया है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल हमने बात की थी। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और यहाँ पर जो निकटवर्ती मान इसमें दिया गया है वह 10.4%। तो ध्यान रखना, यहाँ 10.41%, यहाँ 10.4 दिया है, जो निकटवर्ती मान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 10.4% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए साथियों, अगला सवाल हमारे लिए आ गया है। सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है?
यह सवाल देखें राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, 2011 में, 2013 में, 2014 में, साथ ही RAS प्री 1998 में। सेकंड ग्रेड जो टीचर भर्ती परीक्षा थी 2011 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। और पशुधन सहायक जो भर्ती परीक्षा 2016 की थी, उसमें भी यह सवाल महत्वपूर्ण पूछा गया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने बात की है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है। तो जब हमने क्लास में पढ़ा था तब हमने बात की थी कि राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब जो 4 जिले हैं कौन कौन से हैं, तो 4 जिलों में पहला जिला गंगानगर, दूसरा जिला बीकानेर, तीसरा जिला जैसलमेर और चौथा जिला था बाड़मेर। तो ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपको इन 4 ऑप्शन में जिस युग्म में या जिस समूह में यह चारों जिले मिल रहे हैं तो वह इसका सही आंसर होगा। तो देखें जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है उसमें ये चारों जिले इसी क्रम में दिए हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सही जिलों का समूह है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमने अपने जो टॉपिक हमने क्लासरूम में पढ़ा था उस क्लासरूम के टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो वहाँ जाकर इसको एक बार पुनः देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो ये सवाल बात करते हैं हम अगले सवाल की। तो अगला सवाल देखें। चलिए हमारे सामने अगला सवाल आ गया है। सवाल है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। हमने जो पिछला सवाल देखा था उसमें था राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिले कौन से हैं। यहाँ बात हो रही है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो हमने जब क्लास पढ़ी थी उसमें बात की थी कि गंगानगर के हिंदुमल कोट गांव से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और यह बाड़मेर के बाखासर गांव तक आकर ख़त्म होती है। तो शुरुआत इसकी कहाँ से थी, शुरुआत थी गंगानगर के हिंदुमल कोट गांव से और समाप्त हो रही थी बाखासर गांव बाड़मेर में। तो हिंदुमल कोट से बाखासर तक इसकी जो कुल लंबाई है वह 1070 किलोमीटर रहती है। अब यहाँ जो 4850 किलोमीटर दिया है तो यह राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है। 5920 किलोमीटर है तो यह राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। और 1070 किलोमीटर जो हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा कि यह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। क्लियर। कई सारी भर्ती परीक्षाओं में असिस्टेंट जेलर 2004 में यह पूछा गया था, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2011 में पूछा गया था, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में, JEN सिविल में यह पूछा गया था 2016 में और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 में भी यह सवाल पूछा गया था। महत्वपूर्ण है, कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। बात करते हैं हम अगले सवाल की। चलिए साथियों, 5वां सवाल हमारे सामने है। सवाल पूछा गया है निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यह सवाल पूछा गया था उद्योग प्रसार अधिकारी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, यह उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो साथियों हमने जब बात की थी, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की थी तब पढ़ा था कि पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। इन 2 राज्यों के कुल 9 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 9 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर जो बहावलपुर है, यह बहावलपुर पंजाब प्रांत का राज्य, पंजाब प्रांत का जिला है। खैरपुर और सुकुर ये दोनों सिंध प्रांत के जिले हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जिले पाकिस्तान के हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं और जो लायलपुर जिला है यह राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लायलपुर, जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है।
चलिए बात करते हैं हम अगले सवाल की। चलिए साथियों, अगला सवाल हमारे सामने है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाता है या दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो साथियों, जब हमने राजस्थान का सामान्य परिचय अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ी थी, उस समय हमने बात की थी कि राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये 4 जिले कौन कौन से थे? तो इन 4 जिलों में पहला जिला था हनुमानगढ़, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर और चौथा बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ जो है यह पंजाब और हरियाणा इनके साथ सीमा बनाता है। भरतपुर जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 जिले थे, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। सवाल था हमारा कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वह जिला है धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर धौलपुर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए साथियों, अगला सवाल दिया है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, ऐसे सवाल जब भी आए हैं तो हमें अब हम किसी एक ऑप्शन को देखकर इसका सही आंसर नहीं कर सकते, इसलिए हमको इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 और 826 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, सवाल की आप जो लाइन है उस लाइन को समझते हुए जाएं और उसको अच्छे से समझकर फिर इसका आंसर करें। इसने ये कहा है कि पहले उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण, उसके बाद बात की है पूर्व पश्चिम की। तो उत्तर दक्षिण इसने बताया है 869 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार बताया है 826 किलोमीटर। तो ये मान बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार जो है यह 826 किलोमीटर है और जो पूर्व पश्चिम विस्तार है यह 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उस लाइन को, शब्द को अच्छे से समझते हुए इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वही गलत है। अब दूसरा सवाल, दूसरा जो ऑप्शन दिया इसने, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्रमशः, तो ये क्रमशः बात कर रहा है। तो पहले अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर बिल्कुल सही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो यह 1070 किलोमीटर, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन दिया इसने, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तो इन 4 में से जो पहला ऑप्शन है वह ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे सवाल करते हुए विशेष सावधानी बरतनी है, जहाँ पर दिया है निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है। तो कई बार हम जल्दबाजी में इन शब्दों को बिना समझे, बिना पढ़े इनका आंसर कर देते हैं। तो यहाँ आपको ऐसे सवाल बिल्कुल समझते हुए करना है, प्रत्येक ऑप्शन को आपको अच्छे से समझना है, तब आप इसका आंसर सही ढंग से कर पाएंगे। तो ये हो गया सवाल। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सवाल में आप देखें, यहाँ दिया इन्होंने निम्नलिखित कथनों में से, इसका मतलब अब आपको इन चारों कथन को ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया इन्होंने, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो बात करते हैं हम राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार। तो उत्तर दक्षिण जो विस्तार है यह है 826 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर
तो यहाँ जो ऑप्शन दिया इन्होंने कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा यह पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि उत्तर दक्षिण विस्तार कम है और पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं हम। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो जब हमने राजस्थान की सीमाओं की बात की थी, तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वह थी 5920 किलोमीटर, तो यह सीमा 6000 से कम है, बिल्कुल सही बात है ये। और जो चौथा ऑप्शन है इसका कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो हमने राजस्थान के अक्षांशीय फैलाव में अंतर की भी बात की थी, तो अंतर जो था वो आया था 7 डिग्री और 9 मिनट। तो यह जो मान है राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव बिल्कुल 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। यह सवाल प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था और हमने उसको सॉल्व भी कर लिया है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है यह बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल यहाँ पर है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है। यह सवाल पूछा गया था पीटीआई शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में। देशांतरीय विस्तार की बात यह कर रहा है, तो हमने जब राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय फैलाव पढ़ा था, तो हमने बात की थी कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यह शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये राजस्थान का देशांतरीय फैलाव इन 4 ऑप्शन में हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है, इस चौथे ऑप्शन में यह मान बिल्कुल सही दिया है। अब आपको ऐसे सवाल करते समय विशेष सावधानी रखनी है कि यदि उन्होंने किसी ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर जो राजस्थान का विस्तार है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं से पूर्वी देशांतर रेखाओं में है, अब वो इसके साथ साथ किसी एक ऑप्शन में यदि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम अब उन्होंने वेस्ट कर दिया है, तो आपको सावधानी रखनी है। कई बार मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया था उस समय ये कहा था कि कई विद्यार्थी यहाँ केवल जो मान है, आंकड़ा है, उसको ही याद करते हैं। अब मान लो इसी सवाल में जो पहला ऑप्शन है उसकी जगह उन्होंने ये मान दिया है। अब जो केवल आंकड़े याद करने वाले व्यक्ति है वो जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो उनको आंकड़ा तो बिल्कुल सही मिलेगा और वो इस चक्कर में उस ऑप्शन को सही भी कर देते हैं, लेकिन जो इसकी स्थिति है वह स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पर पश्चिम देशांतर न होकर यह मान पूर्वी देशांतर रेखाओं में ही है। तो ऐसे सवाल को करते समय आप आंकड़ों के साथ साथ जो उनकी दिशा है, जो देशांतर है, उसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल आ गया है, निम्न में से किस जिले की सीमा अन्य राज्यों की सीमा को नहीं छूती है। यानी यहाँ पर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित जो जिले हैं, तो इनमें से कौन सा जिला उस सीमा पर स्थित नहीं है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 में ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था। तो देखते हैं, हम बात करते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें सही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, पहला दिया डूंगरपुर, तो डूंगरपुर जिला यहाँ पर, और डूंगरपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा ऑप्शन दिया भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा जिला यहाँ पर और यह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तीसरा ऑप्शन दिया इन्होंने झुंझुनू, तो झुंझुनू जिला यहाँ पर और ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। चौथा ऑप्शन दिया इन्होंने बूंदी, तो बूंदी जिले की स्थिति यहाँ पर और यह बूंदी जिला किसी भी जिले की सीमा को किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो झुंझुनू हरियाणा की सीमा को स्पर्श कर रहा है
भीलवाड़ा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, डूंगरपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श कर रहा है, लेकिन बूंदी जो है यह बूंदी जिला राजस्थान का आंतरिक जिला है, यह किसी भी प्रकार की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो इस सवाल का जो आंसर हमें मिल जाएगा वह हो जाएगा बूंदी। कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ हमारे पास एक तरफ राजस्थान की स्थिति यानी उसका अक्षांश और देशांतर विस्तार दिया है, और एक तरफ इन्होंने कुल क्षेत्रफल दिया है। अब यह सवाल कई सारी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया। 2016 में 3 एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में, और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में भी ऐसा सवाल पूछा गया था। तो यहाँ आपको अक्षांश, देशांतर और उसके क्षेत्रफल तीनों को ही आपको अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन हमारे पास है वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो यहाँ पर सही दिया है, लेकिन देशांतरीय विस्तार जो है वह राजस्थान का यहाँ पर इन्होंने गलत दिया। देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये मान सही है। देशांतरीय विस्तार दिया इन्होंने 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239.7 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। यानी इस ऑप्शन के अंतर्गत हमारे पास जो मान है वो सभी मान सही है। तो इस सवाल का आंसर भी यही हो जाएगा। एक बार आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ जो क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल में पॉइंट के बाद जो आंकड़ा है वो आंकड़ा गलत है। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन को भी हम गलत कर सकते हैं। हम इसके अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर देशांतरीय फैलाव भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। और इस आंकड़े में यहाँ अक्षांशीय फैलाव भी गलत है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सावधानी रखें आप ऐसे सवाल को करते समय। देखते हैं हम अगला सवाल। साथियों, अब तक जो हमने सवाल देखे थे वह सभी सवाल आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से और कौन कौन सी तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ एक सवाल दिया गया है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ उन राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई दी गई है। तो देखते हैं हम, पहला जो राज्य दिया गया है यहाँ पर वह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर सीमा दी इन्होंने 1600 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने हरियाणा। तो हरियाणा के साथ यहाँ सीमा दी है 1272 किलोमीटर। यह आंकड़ा गलत है क्योंकि हरियाणा के साथ राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई है 1262 किलोमीटर। तो यहाँ जो युग्म सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा हरियाणा के साथ सीमा वाला। उत्तर प्रदेश, तो इसके साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा। और गुजरात, तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा। तो इस ऑप्शन में, इस सवाल में जो दूसरा ऑप्शन है यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भी हम आगे वाला सवाल जो है उसमें बात करेंगे कौन कौन से पैटर्न के सवाल इस टॉपिक से हमसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल आ गया हमारे पास, निम्नलिखित जिलों का कौन सा युग्म संलग्न नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है संलग्न। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें ऑप्शन में 3 जिलों के समूह दिए गए हैं। तो हमें यह देखना है कि कौन से 3 जिले आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये हमारा सवाल है।
अब हम देखते हैं इसको राजस्थान के मैप में। बात करते हैं पहले युग्म की। तो पहला युग्म दिया है यहाँ पर अजमेर, नागौर और बीकानेर। तो राजस्थान के मैप में कुछ इस तरह से यहाँ अजमेर के साथ में यहाँ नागौर और यहाँ दिया है बीकानेर। तो ये हो गया अजमेर, नागौर और बीकानेर। तो ये तीनों ज़िले आपस में जुड़े हुए हैं, यानी तीनों ज़िले जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। दूसरा है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर झालावाड़ ज़िला, झालावाड़ के बाद यहाँ कोटा ज़िला और कोटा के बाद यहाँ चित्तौड़गढ़। हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ ज़िला 2 भागों में बटा हुआ है, तो इसका एक भाग इस तरफ है और दूसरा भाग इसका यहाँ है। तो ज़िले हो गए झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। तो ये तीनों ज़िले भी आपस में संलग्न है, ये भी संलग्न है। उसके बाद सिरोही, पाली और राजसमंद। तो यहाँ पर जिला आ जाता है सिरोही, सिरोही के बाद पाली और पाली के बाद यहाँ आ जाता है राजसमंद। तो यहाँ पर सिरोही, पाली और राजसमंद, तो ये तीनों ज़िले भी आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों ज़िले जो हैं क्रमशः संलग्न हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन में सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया इन्होंने सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर। तो साथियों यहाँ पर कुछ इस तरह से सवाई माधोपुर, यहाँ भरतपुर और भरतपुर के साथ अलवर। तो सवाई माधोपुर जिला जो है भरतपुर और अलवर के साथ संलग्न नहीं है। तो ढंग से पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद हमने इसका जो आंसर निकाला है कि इन चारों ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन के ज़िले आपस में संलग्न नहीं है। साथियों ऐसे सवाल करने के लिए आपको राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से रीडिंग करना होगा। मैंने जब अपना पहला क्लास ऑनलाइन जो क्लास ली थी मैंने, उस क्लास के अंतर्गत मैंने इस बात का विशेष जिक्र किया था कि आपको मैप रीडिंग बहुत अच्छे से करना है। जो विद्यार्थी नए आए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल के पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। उसमें मैंने इस तरह के जो सवाल आएंगे उन सवालों के बारे में आपको बात करी थी और वहाँ इस बात की चर्चा की थी कि आपका मैप रीडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे सवाल जो हैं ये सवाल केवल आपके मैप आधारित आएंगे और यदि जिस विद्यार्थी का मैप रीडिंग बहुत अच्छा है वो इन सवालों को बड़ी आसानी से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक सवाल। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का कौन सा युग्म संलग्न नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 3-3 जिलों के समूह दिए गए हैं, लेकिन ये सारे जिले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। पिछला सवाल हमने देखा था तो वहाँ पर राजस्थान के आंतरिक जिले भी शामिल थे, यहाँ पर ये सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। तो हम बात करते हैं इन जिलों की स्थिति देखते हैं। फिर से यह सवाल मैप आधारित है, तो जिन विद्यार्थियों का मैप बहुत अच्छे से तैयार है वह ऐसे सवाल आसानी से कर पाएंगे। पहला जो ऑप्शन दिया इन्होंने, इसमें दिया है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ के बाद यहाँ पर चूरू जिला और यहाँ हो जाएगा झुंझुनू जिला। तो यहाँ ये तीनों जिले आपस में संलग्न है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन है, यह पहला ऑप्शन संलग्न है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने बारां, कोटा और झालावाड़। तो यहाँ पर बारां जिला, फिर झालावाड़ जिला, ये बारां जिला हो गया, झालावाड़ और यहाँ आ गया कोटा। तो बारां, कोटा और झालावाड़ ये तीनों जिले भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में संलग्न हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो यहाँ चित्तौड़गढ़, उसके बाद प्रतापगढ़ और यहाँ आ जाता है डूंगरपुर। तो साथियों यहाँ पर
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये जिले आपस में संलग्न नहीं हैं। यहाँ पर इनके बीच में कुछ भाग उदयपुर का और कुछ भाग बांसवाड़ा का यहाँ सीमा बनाता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है इसमें वह है सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो यहाँ अच्छा ये ऑप्शन हो गया चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। उसके बाद चौथा ऑप्शन, इसका मतलब ये भी संलग्न है, ये संलग्न नहीं है। चौथा ऑप्शन सिरोही, तो सिरोही, उसके बाद जालोर और फिर आ जाता है बाड़मेर। तो सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये तीनों जिले भी आपस में संलग्न है। तो ऐसे सवाल का सही आंसर ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ गया हमारे पास, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय सर्वाधिक नज़दीक है। हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन में दो जिलों के जिला मुख्यालय या दो जिलों के समूह दिए गए हैं। हमें देखना है कि इनमें से कौन से दो जिलों के जिला मुख्यालय आपस में सर्वाधिक नज़दीक है। तो यदि बीकानेर जैसलमेर की हम बात करते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर के जिला मुख्यालय एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। हालांकि ये दोनों ज़िले आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो जिला मुख्यालय है वह जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है। तो जैसलमेर का जिला मुख्यालय और बीकानेर का जिला मुख्यालय, तो इन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है। उसके बाद जोधपुर और पाली, तो जोधपुर ज़िला और यहाँ हो जाएगा पाली ज़िला। तो जोधपुर का जिला मुख्यालय और पाली का जिला मुख्यालय, इनके बीच भी दूरी काफ़ी अधिक। फिर कोटा और बूंदी, तो यहाँ कोटा ज़िला और यहाँ बूंदी ज़िला। तो कोटा और बूंदी इन ज़िलों के जिला मुख्यालय काफ़ी नज़दीक है। अगली बात करते हैं उदयपुर और बांसवाड़ा की। तो यहाँ उदयपुर ज़िला आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बांसवाड़ा ज़िला। तो इन दोनों के जिला मुख्यालय। अब हमने जो मैप देखा है, इस मैप के अंतर्गत जो कोटा और बूंदी जिला मुख्यालय है, यह राजस्थान में भी सबसे निकट के दो जिला मुख्यालय हैं। इन दोनों के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है। तो राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान की भी बात करेंगे हम, तब भी कोटा और बूंदी सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। तो आप इस तरह के सवाल भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। ऐसे सवाल भी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। आगे अगले सवाल की हम बात करते हैं। चलिए मित्रों, सवाल यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में सूर्योदय होने का सही क्रम कौन सा है। अब इस सवाल को आपको ढंग से समझना है। यहाँ बात की है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे पहले सूर्योदय होगा, उसके बाद कौन से ज़िले में, उससे आगे क्रमशः यह सूर्योदय किस तरफ चलेगा। तो इसके लिए फिर से एक बार आपका मैप रीडिंग बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। तो हम पहले राजस्थान के मैप की बात करते हैं। और राजस्थान के मैप में यदि जिलों की स्थिति आपको पता है, तभी आप इस तरह के सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पहले ऑप्शन की बात हम करते हैं। तो पहले ऑप्शन में यहाँ दिया है धौलपुर। तो धौलपुर ज़िला यहाँ हो गया। धौलपुर के बाद इन्होंने बात की है दौसा की, तो दौसा ज़िला हो गया। दौसा के बाद बात की इन्होंने नागौर की, तो नागौर ज़िला यहाँ हो गया। उसके बाद बात की इन्होंने टोंक ज़िले की, तो टोंक ज़िला यहाँ हो गया। तो अब क्रम के अनुसार पहले धौलपुर में होना चाहिए, उसके बाद दौसा में, उसके बाद टोंक और फिर नागौर में। लेकिन यहाँ पर जो क्रम है वह क्रम गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है धौलपुर, तो धौलपुर ज़िला। धौलपुर के बाद इन्होंने दिया है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा की स्थिति यहाँ पर। भीलवाड़ा के बाद दिया है जालोर, तो जालोर यहाँ हो जाएगा। और जालोर के बाद दिया इन्होंने अजमेर, तो अजमेर ज़िला यहाँ। तो फिर से धौलपुर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद यहाँ होना चाहिए था जालोर। तो यहाँ भी जो क्रम है वो क्रम इन्होंने उल्टा दिया है। फिर दिया है तो इसका मतलब ये भी जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा।
फिर दिया है धौलपुर, तो धौलपुर जिला यहाँ हो जाएगा। धौलपुर के बाद जयपुर दिया इन्होंने, तो जयपुर यहाँ हो जाएगा। जयपुर के बाद नागौर दिया इन्होंने, तो जयपुर के बाद नागौर भी हो जाएगा। और नागौर के बाद दिया इन्होंने बाड़मेर, तो ये हो जाएगा बाड़मेर। तो धौलपुर, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद नागौर और नागौर के बाद बाड़मेर। इसका मतलब सूर्योदय होने का सही क्रम ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला ऑप्शन करौली, तो करौली जिला यहाँ हो जाएगा। करौली के बाद राजसमंद जिला, तो राजसमंद जिले की स्थिति यहाँ पर। राजसमंद के बाद प्रतापगढ़, तो ये क्रम फिर से उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद सिरोही, तो यहाँ पर करौली, करौली के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद प्रतापगढ़, जबकि करौली फिर प्रतापगढ़ होगा, राजसमंद और सिरोही, तो ये क्रम भी उल्टा है। तो अब इस तरह का सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो सूर्योदय जो है, यह सूर्योदय किसी भी जिले की देशांतरीय स्थिति से प्रभावित होता है। तो किसी भी जिले में सूर्योदय उसकी देशांतरीय स्थिति के अनुसार होगा। तो जो जिला पूर्व से पश्चिम क्रम में होगा वहीं पर सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए भी आपका मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैप रीडिंग मैं बार बार कहूँगा आपसे कि आप राजस्थान के मैप को बहुत अच्छे से पढ़ें। बात करते हैं हम अगले पैटर्न की सवाल के। चलिए साथियों, सवाल यहाँ पर आ गया है। राजस्थान का एक मैप हमारे सामने है। उस मैप में 1 से लेकर 4 तक हमने कुछ स्थान अंकित किए हैं। सवाल यहाँ पूछा गया है, दिए गए मानचित्र में भौगोलिक उपनामों की सही स्थिति पहचानिए। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था भौगोलिक उपनाम, अब उसमें हमने बात की थी राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, उनसे संबंधित क्षेत्र। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनको भौगोलिक उपनाम और उनसे संबंधित क्षेत्रों का तथ्यात्मक नॉलेज तो है, लेकिन उसको राजस्थान का मैप क्लियर नहीं होता है। जैसे उसको ये पता है कि मारवाड़ जो है वो जोधपुर, पाली, नागौर के क्षेत्र को कहते हैं, लेकिन जोधपुर की स्थिति मानचित्र में कहाँ है या नागौर की स्थिति मानचित्र में कहाँ है, तो वो विद्यार्थी उसको नहीं कर पाता। अब उसे पता है कि शिवी या मेदपाट मेवाड़ क्षेत्र को कहते हैं या चित्तौड़ को कहते हैं, लेकिन चित्तौड़ जो है इस मैप में कहाँ है, तो वो इसकी स्थिति को पता नहीं कर पाता। यहाँ हमारे सामने 4 अंक दिए हैं और 4 जगह पर हमें भौगोलिक उपनाम दिए हैं। देखते हैं कि यहाँ जो पहला ऑप्शन है तो उसमें पहले स्थान पर थली दिया गया है। तो थली बीकानेर, चूरू और गंगानगर का मरुस्थलीय भाग, तो यहाँ पर थली क्षेत्र बिल्कुल सही है। यहीं पर गंगानगर, गंगानगर, चूरू और बीकानेर का मरुस्थलीय भाग है। दूसरा ऑप्शन दिया है मालवा। अब मालवा जो है हमने बात की थी कि प्रतापगढ़ और झालावाड़ में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र मालवा कहलाता है। तो ये क्षेत्र जो है ये हो जाएगा मालवा। फिर आया है मालानी। तो मालानी जो है बाड़मेर में जो एक तहसील है गुड़ा मालानी, तो गुड़ा मालानी के आसपास का क्षेत्र मालानी प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर बाड़मेर जिला है और बाड़मेर जिले में यहाँ हो जाएगा मालानी प्रदेश। और चौथा यहाँ एक दिया है भौगोलिक उपनाम ब्रिज प्रदेश। तो भरतपुर, धौलपुर में उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र ब्रिज प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र ब्रिज प्रदेश। तो यहाँ पहला थली बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर मालानी प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मालवा दिया है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद पहला मालानी दिया है, तो पहला मालानी नहीं है, वो थली प्रदेश है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरे में पहला थली दिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा मालानी दिया है, वो भी सही है। तीसरा ब्रज प्रदेश दिया है, लेकिन यहाँ मैप में तीसरा जो है वो मालवा प्रदेश है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन पहले स्थान पर थली बिल्कुल सही दिया इन्होंने, दूसरे पर मालानी भी सही दिया है, तीसरे पर मालवा भी सही दिया है और चौथे पर ब्रज प्रदेश भी सही दिया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वह सही आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको भी मैप आधारित इसी तरह के सवाल आगे आने वाले भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए साथियों, अगला पैटर्न का सवाल जो है हमारे सामने है। सवाल दिया गया है सुमिलित कीजिए।
अब हमारे पास यहाँ पर एक तरफ राजस्थान के 4 जिले दिए गए हैं और एक तरफ उन 4 जिलों की आकृति दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें इन जिलों की आकृति को सही सुमेलित करना है। हमारे पास यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वह है जोधपुर। तो हमने जब जिलों की आकृतियाँ पढ़ी थी तो बात की थी कि जोधपुर जिले की आकृति किसके समान है, वह मयूर के समान है। राजसमंद जिले की बात की थी तो राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। करौली की बात की थी तो करौली जिले की आकृति बतख के समान है। और भरतपुर, तो भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन का सही आंसर हमें कहाँ मिला, मयूर। राजसमंद जिला, उसका सही जो आकृति है वो तीसरे ऑप्शन में है। करौली जिला जिसकी आकृति बतख के समान, और भरतपुर जिसकी आकृति गिलहरी के समान। तो इन 4 ऑप्शन में से जहाँ ए की आकृति चौथी, बी की आकृति तीसरी, सी की पहली और डी की दूसरी, तो इन 4 में से हमारे सामने जो सही आंसर मिलेगा वह चौथे ऑप्शन के अंतर्गत है। यहाँ पर ए की आकृति यानी जोधपुर की आकृति मयूर के समान, राजसमंद की आकृति तिलक के समान, करौली की आकृति बतख के समान और भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। तो इस तरह के क्रॉस मैचिंग के या सही सुमेलित करने के जो सवाल है वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे हम अगले पैटर्न की। तो देखें, सवाल आया यहाँ पर, कर्क रेखा से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है। तो अब ऐसा सवाल यदि आता है तो फिर से एक बार आपको मैप रीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। आपका मैप रीडिंग स्ट्रांग है तो आप इस तरह के सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ हम राजस्थान के मैप में इन सभी जिलों की स्थिति देखते हैं और कर्क रेखा से संदर्भ में या कर्क रेखा के संदर्भ में उन सभी जिलों की जो दूरी है उसको भी देखते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। हमने बात की थी कि डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा जिले को बीच से काटते हुए यह कर्क रेखा गुजरती है। तो अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा जिले की लोकेशन यहाँ पर हो जाएगी। बांसवाड़ा के बाद राजसमंद, तो यहाँ तक क्रम सही है। उसके बाद चूरू की बात की है और अजमेर की बात की है। तो बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू और अजमेर। तो यहाँ पर चूरू के बजाय अजमेर यदि पहले होता तो यह हमारा ऑप्शन सही होता, क्योंकि यहाँ से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पहले अजमेर आ रहा है उसके बाद चूरू आ रहा है, लेकिन यहाँ पहले चूरू दिया है और उसके बाद अजमेर दिया है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया इन्होंने डूंगरपुर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर। तो इन चारों जिलों की स्थिति देखें। यहाँ पर डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर के बाद यहाँ पर जालोर जिला आ जाएगा, जालोर के बाद यहाँ आ जाएगा बाड़मेर और बाड़मेर के बाद यहाँ आ जाएगा बीकानेर। तो यदि हम कर्क रेखा से उत्तर में बढ़ेंगे दूरी के आधार पर तो डूंगरपुर जिला, उसके बाद जालोर, जालोर के बाद बीकानेर और बाड़मेर और बाड़मेर के बाद बीकानेर। इसका मतलब यह क्रम हमारा बिल्कुल सही है। तो यह सही आंसर प्राप्त हो गया हमें। अब दूसरे जो ऑप्शन दिया है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो अगला जो ऑप्शन दिया है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ जिला यहाँ हो जाएगा। प्रतापगढ़ के बाद भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा जिला यहाँ हो जाएगा। भीलवाड़ा के बाद दौसा, तो दौसा यहाँ हो जाएगा और बूंदी यहाँ हो जाएगा। तो यह क्रम एक बार फिर से गलत हो गया, क्योंकि इस क्रम में प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, फिर दौसा, लेकिन यहाँ दौसा पहले आ गया और बूंदी बाद में आया है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो है झालावाड़ पहले, तो झालावाड़ जिला, उसकी लोकेशन यहाँ पर। झालावाड़ के बाद 12 जिला दिया है, तो 12 जिला अब तक ये क्रम सही है, लेकिन आगे दिया है धौलपुर और धौलपुर के बाद करौली। तो यह ऑप्शन एक बार फिर से गलत हो जाता है, क्योंकि इस क्रम में
झालावाड़, 12 के बाद फिर आता करौली, उसके बाद धौलपुर, लेकिन यहाँ धौलपुर पहले दे दिया और करौली बाद में दिया गया है। तो इस तरह से यह जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। बात करेंगे हम अगले पैटर्न की। अगला जो सवाल दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ें। सवाल यहाँ पर है, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। अब इस शब्द पे आप ध्यान देना, सत्य नहीं है इसका मतलब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन असत्य है। अब हम कई बार इस शब्द को सही नहीं पढ़कर सवाल के आंसर को गलत कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर इन शब्दों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन से कथन सत्य नहीं है इसका मतलब कौन से कथन असत्य है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन, जो 4 कथन दिए हैं, हम पहले पता करते हैं कि उनमें से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। तो पहला जो कथन दिया यहाँ पर, राजस्थान की कुल सीमा 4850 किलोमीटर है। तो साथियों, राजस्थान की कुल सीमा 4850 किलोमीटर नहीं है, यह 5920 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर केवल राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। इसका मतलब यह कथन असत्य हो गया। दूसरा कथन दिया है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कोणा गांव से बोरकुंड गांव तक है, जो बिल्कुल सही कथन है। तो राजस्थान का उत्तरी छोर कोणा गांव गंगानगर में और दक्षिणी छोर बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कोणा गांव से बोरकुंड गांव तक बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन दिया यहाँ पर, टोंक जिला जयपुर संभाग में स्थित है। तो साथियों, टोंक जिला जो है वो जयपुर संभाग में नहीं है, यह अजमेर संभाग का भाग है, यह अजमेर संभाग का जिला है। तो यहाँ पर यह कथन भी असत्य हो जाता है। और चौथा जो कथन दिया यहाँ पर कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर 7 डिग्री और 9 मिनट है। तो साथियों, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर 7 डिग्री और 9 मिनट है। देशांतरीय विस्तार के अंतर की बात करेंगे तो वह 8 डिग्री और 47 मिनट का रहता है। तो अब यहाँ पर जो चौथा कथन है वो भी असत्य है। तो अब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से देखें, पहले जो ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 4, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 1, 2 और 3, तो दूसरा ऑप्शन तो यहाँ सही है, हमारे पास कथन सत्य है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है केवल 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4, ये 3 कथन हमारे पास असत्य है। इसका मतलब जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में दिया है केवल 2 और 3, तो 2 और 3 के साथ साथ पहला भी हमारे पास असत्य कथन है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब इस तरह के सवाल करने के लिए आपको चारों ऑप्शन को, चारों कथन को ढंग से पढ़ने की आवश्यकता हुई थी। तो आपने चारों ऑप्शन को, चारों कथन को ढंग से पढ़कर इस सवाल को आंसर कर पाए हैं आप। तो इस तरह का पैटर्न भी आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकता है, अभी आ भी रहा है। तो हमने यहाँ तक बात की, पहले हमने कुछ सवाल देखे थे जो आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए थे। कुछ सवाल हमने देखे थे कि जो संभावित पैटर्न है, किस तरह के सवाल हमको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पिछली जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप सीधे सीधे ढूंढ कर उसका आंसर कर लेते थे। लेकिन आजकल आपको चारों कथन पर या चारों ऑप्शन पर ध्यान देकर ही आप उस सवाल को सही आंसर कर पाएंगे। तो साथियों, हमने एक प्रयास किया है कि हम संभावित जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार जो है सवाल बना पाएँ। अब ये जो सवाल थे, ये सारे सवाल हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय टॉपिक से थे। आने वाले दिनों में हम और अधिक बेहतर कार्य करेंगे आपके लिए, और अधिक सवालों की एक सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यह टॉपिक आज का पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आप शेयर भी करें। आपकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, हमें काफ़ी स्नेह आपका मिल रहा है, उससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है, जिससे हम आपके लिए और अधिक बेहतर कार्य करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ अब हमारा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। तो हम अगली क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से रहें,
और हमारे इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।